बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। पर पाकिस्तान मार्का करबला का फेज़ 2 चल रहा है पाकिस्तान में 9 अप्रैल 2022 से लेकर 8 तक जो है ये यजीद और यजीदियत की और हुसैनियत की जो है जंग जारी है। हम क्यों कहते हैं कि ये हक़ व बातिल का मार्का है? हम इसको इस वजह से कहते हैं कि ये लोग यजीद सिर्फ हैं, इनके चेहरे बदले हुए हैं लेकिन इनका जो किरदार है वो यजीद का है और इनके जितने भी लश्करी हैं वो तमाम जो हैं वो भी यजीद की फ़ौज के जो हैं वो पैरोकार हैं। दूसरी तरफ इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार हैं, तो उन्होंने जो अपना और अपने प्यारों का जो खून दिया, जो कुर्बानी दी, जब अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने सारे मतलब ख़ानदान को जो है कुर्बान कर दिया अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, तो जो दूसरी तरफ हैं जो इन करप्ट ज़ालिम बदकिरदार कातिल निज़ाम जो है इसके ख़िलाफ़ जो खड़े हैं, तो वो हम उन्हें कहेंगे कि वो हुसैनी पैरोकार हैं। एक तरफ यजीद का तख्त है और यजीदी पैरोकार हैं, दूसरी तरफ इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है कि बातिल के आगे ना झुकना है ना डरना है, डटे रहना है, उसमें चाहे जान भी चली जाए। और ये साबित किया है हमारे मुल्क के हीरोज़ ने, जो वाक़ईतन जिनके ऊपर लगा लें कि अल्लाह ताला की और अल्लाह के प्यारे पाक नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इमाम अली मकाम की ख़ास नज़र आशीष भैया ने जो किरदार अदा किया और जिस तरह से अपनी जान का नजराना पेश किया, ज़िले शाह ने किया, जिस तरह से वो झुका नहीं, अगरचे वो डिसेबल था, उसे सब कहते थे कि वो डिसेबल है, बट वो झुका नहीं। खुदा न खास्ता अगर वो झुक जाता या कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, तो कोई इस तरह की, लेकिन नहीं, वफा की और उसने इस कदर यानी कि उसका खून जो है वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। मौज़म है, फैसल अब्बास हैं, हमारे रेहान ज़ेब हैं, इस तरह इसके अलावा कितने सारे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो हमारा नन्ना अमार ने जो जाम शहादत नोश फरमाया है, इन सबको देखते हुए ये है कि मार्का जारी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब डिफाइनिंग मोड आ चुका है, या मतलब हक और सच की फतह तो अल्लाह ताला का वादा है, वो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेगी। तो ये है कि इसमें हमने पैनिक में नहीं जाना, इसमें हमने जद्दोजहद को जारी रखना है और हमने कोशिश करनी है कि इस तरह से हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखें सोशल मीडिया पर और अगर बाहर भी निकल कर कि जो हमारी इन्होंने जो सीट्स ली हैं धांधली करके, तो वो हम वापस ले सकें और फिर हमारे प्यारे लीडर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाएं और अल्लाह के हुक्म से जो है वो एक सच्ची और एक ईमानदार जो है वो क़यादत जो है वो सामने आए और हमारे मुल्क के जो हालात बदलें और वक्त के यजीदों को जो है वो शिकस्त फाश दें। वो हमने देनी है शिकस्त फाश, हमने वो सुनामी बनकर निकलना है कि जिसमें ये फ़िरौनियत का यजीदियत का दावा करने वाले जो हैं ये इस तरह से बह जाएं कि जैसे तिनके बहते हैं, खसो खाशाक जैसे सैलाब के रेले में बहते हैं, इनको हम ऐसे बहा कर ले जाएं और किसी भी सूरत जो है हम नहीं झुकेंगे। किसी भी सूरत अब जो है इनकी हुकूमत नाजायज़, गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर शरई हुकूमत को हम नहीं मानेंगे। अगर इनको तख्तों के ऊपर बैठने का शौक़ है तो बैठें, लेकिन हम इन्हें तख्त से तख्ते पर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। थैंक यू सो मच फॉर पाकिस्तान एंड अल्लाह हाफिज़।